नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है नेपाल में हाल ही में ऐसा विरोध हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति का तख्ता पलट कर दिया। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ ये आंदोलन देखते ही देखते एक युवा क्रांति बन गया। इस विरोध ने सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी को उखाड़कर नहीं फेंका, बल्कि नेताओं को सड़कों पर जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे नेपाल के हालिया जेएनजी प्रोटेस्ट की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर अब तक। ये कहानी शुरू हुई सरकार के उस फैसले से जब नेपाल सरकार ने अचानक 4 सितंबर 2025 को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। सरकार का तर्क था, ये कंपनियां नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं हैं और टैक्स नहीं देती। लेकिन युवाओं के लिए यह फैसला एक सीधा हमला था उनकी आजादी पर। गुस्सा सोशल मीडिया से ज्यादा उस भ्रष्ट और बंद व्यवस्था पर था जिसने उन्हें नौकरी, अवसर और खुलकर बोलने का हक तक नहीं दिया। युवाओं का कहना था कि सरकार ने इसलिए सोशल मीडिया बैन की है क्योंकि युवाओं ने सोशल मीडिया पर सरकार का काला करतूत दिखा रही थी, इसलिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। कुछ ही दिनों में नेपाल के अलग अलग शहरों काठमांडू, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, इटहरी, बिरगंज और जनकपुर की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। ये आंदोलन जेएनजी प्रोटेस्ट के नाम से मशहूर हो गया। सोशल मीडिया बैन एक जरिया था। उनका मेन मकसद भ्रष्टाचारी नेताओं को सबक सिखाना था। उनके हाथों में बैनरों पर लिखा था, यूथ अगेंस्ट करप्शन और अनबैन सोशल मीडिया। यह सिर्फ इंटरनेट वापस पाने का आंदोलन नहीं था, बल्कि सिस्टम बदलने का आंदोलन था। 8 सितंबर 2025 नेपाल के इतिहास में दर्ज हो गया एक काला दिन। पुलिस ने कई जगह प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। काठमांडू, पोखरा और इटहरी में गोलियों की आवाज गूंजी और सड़कें खून से भर गईं। कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। मरने वालों में ज्यादातर लोग 17 से 18 साल का स्टूडेंट्स थे। ये वो पल था जब आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि जनता बनाम सत्ता की जंग बन गया। और यहीं से शुरू हुआ वो खूनी मंजर जो नेपाल की राजनीति का काया पलट कर दिया। स्टूडेंट्स को गोली लगने के बाद युवाओं का गुस्सा चरम सीमा पे था। उन्होंने गुस्से में जाकर नेपाल के पार्लियामेंट में आग लगा दी, तोड़फोड़ की, पूरा का पूरा पार्लियामेंट को जलाकर राख कर दिया। इतने से उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने पार्लियामेंट के साथ साथ प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन ऑफिस, टैक्स ऑफिस और नेताओं के निजी निवास में तोड़फोड़ की ओर आग लगा दी। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के निजी निवास में युवाओं ने घुसकर शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउवा के साथ मारपीट की ओर उनके घर में आग लगा दी। आरजू राणा देउवा हाल में नेपाल की विदेश मंत्री थी। नेपाल के अर्थ मंत्री विष्णु पौडेल को लोगों ने रोड पर दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा। काठमांडू के जिला अधिकारी छवि रिजाल को लोगों ने ऑफिस के अंदर घुसकर मारपीट की। जिन पुलिस कर्मचारियों ने स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई थी, उन्हें प्रदर्शनकारियों ने रोड पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कुछ मंत्रियों की गाड़ियों को रोककर लोगों ने नारेबाजी की, उन पर पानी की बोतलें, जूते और पत्थर फेंके और उनकी गाड़ियों को आग लगा दी। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें नेता भीड़ के बीच घिरकर अपनी सुरक्षा कर्मियों के साथ भागते नजर आए। यह साफ संकेत था, लोगों का भरोसा सिर्फ सरकार से नहीं टूटा, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था से उठ चुका है। जनता के गुस्से और लगातार विरोध ने आखिरकार सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाने का ऐलान किया। लेकिन यह आंदोलन यही नहीं रुका। युवा कह रहे हैं, हमें सिर्फ इंटरनेट नहीं चाहिए, हमें भ्रष्टाचार रहित राजनीति और नया सिस्टम चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अंत में इस्तीफा दिया और उनके कई मंत्रियों ने साथ साथ इस्तीफा दिया। देश भर में युवाओं की एक ही मांग है, अब समय आ गया है असली बदलाव का। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस हिंसा की निंदा कर रहे हैं। दुनिया भर की नजर अब नेपाल पर टिकी है। अब सवाल आपसे आगे आने वाले समय में नेपाल का अगला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन होगा? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये था नेपाल के जेएनजी प्रोटेस्ट का सच। एक ऐसा आंदोलन जिसने दिखा दिया कि जब युवा जागते हैं तो सत्ता की सबसे मजबूत कुर्सी भी हिल जाती है। प्रधानमंत्री गिर गए, सोशल मीडिया बैन हट गया, लेकिन असली सवाल यह है, क्या भ्रष्टाचार और राजनीति की गंदगी भी खत्म होगी? आपका क्या मानना है? क्या नेपाल में यह आंदोलन सचमुच एक नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है, या फिर नेताओं के इस्तीफे और सोशल मीडिया की वापसी के बाद जनता का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाली फैक्ट्स के लिए प्लैनेट अनलॉक्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।